दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के केस को ख़त्म कराने का क्या सही तरीका है, क्योंकि अभी तक जो तरीका अपनाया जाता था वो शायद ठीक नहीं था, वो गलत था, इल्लीगल था। और ऐसे में ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा एक डिसीजन दिया गया है, एक जजमेंट दी गई है, जिसमें हाई कोर्ट ने बताया कि अभी तक पति गलत तरीके से इसको ख़त्म करने की कोशिश करवाते थे, लेकिन सही तरीका क्या है आज इस जजमेंट में हम जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, जब भी पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता है, तो ऐसे में पत्नी 498 ए के साथ साथ घरेलू हिंसा यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस भी कर देती है। वो इसमें पति के साथ साथ पति के बाकी परिवार वालों को भी इन्वॉल्व कर लेती है। और जैसे ही पत्नी के द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट में डीवी एक्ट का केस फाइल किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट कोर्ट पति और सभी मेंबर्स को सम्मन भेज देती है, नोटिस भेज देती है कि आप आइए, आपके खिलाफ घरेलू हिंसा का केस है और केस में अपने आप को डिफेंड कीजिए। दोस्तों, ऐसे में पति के पास दो ऑप्शन रहती हैं कि या तो वो केस को डिफेंड करे, ऑन मेरिट्स लड़े, और दूसरी ऑप्शन ये रहती है कि वो केस को शुरुआत में ही ख़त्म करवा दे। शुरुआत में ख़त्म कराने की एक दो तरीके हैं कि या तो मजिस्ट्रेट कोर्ट में ही वो डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाए कि ये केस उस पर बनता ही नहीं है, उसको इस केस से निकाला जाए कि ये मेंटेनेबिलिटी ही नहीं है केस की। दूसरा तरीका ये कि अगर वो मजिस्ट्रेट कोर्ट में एप्लीकेशन नहीं लगाता है या उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती है, तो ऐसे में वो क्या करता है। देखिए, ऐसे में ज़्यादातर पति हाई कोर्ट का रुख करते हैं और हाई कोर्ट में सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत क्वैशिंग पिटीशन को फाइल करते हैं। दोस्तों, इसी पॉइंट पर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा एक लेटेस्ट डिसीजन दिया गया है, जिसमें हाई कोर्ट के द्वारा ये बताया गया कि डीवी के केस में किस तरह आपने क्वैशिंग करनी है, किस तरह आपने उसको ख़त्म करना है। तो एक तरह से हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो डीवी एक्ट के रिगार्डिंग नई गाइडलाइंस और नई डायरेक्शंस लेकर के आया है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, इस केस में पत्नी के द्वारा पति और उसके परिवार वालों पर घरेलू हिंसा के आरोप लगाए जाते हैं और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस फाइल किया जाता है। केस मजिस्ट्रेट कोर्ट में फाइल किया जाता है, लेकिन दोस्तों मजिस्ट्रेट कोर्ट पत्नी के केस को डिसमिस कर देती है। इसके बाद पत्नी के द्वारा मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेश को सेशन कोर्ट में चैलेंज किया जाता है, उसकी अपील फाइल की जाती है। सेशन कोर्ट पत्नी की अपील को एक्सेप्ट कर लेती है, अलाउ कर देती है और केस को दोबारा से मजिस्ट्रेट कोर्ट में रिमांड बैक कर देती है, वापस भेज देती है, इस डायरेक्शन के साथ कि मजिस्ट्रेट कोर्ट इस केस की सुनवाई दोबारा से करें, अच्छी तरह करें। दोस्तों, सेशन कोर्ट के आदेश के खिलाफ पति और उसके परिवार वाले हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं और एक क्रिमिनल डिवीजन पिटीशन फाइल की जाती है। दोस्तों, क्योंकि हाई कोर्ट के सामने क्रिमिनल डिवीजन पिटीशन फाइल की गई थी, ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा डोमेस्टिक वायलेंस केस को लेकर के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शन और गाइडलाइन जारी की गई, क्योंकि हाई कोर्ट को लग रहा था कि क्रिमिनल डिवीजन पिटीशन मेंटेनेबल ही नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले हाई कोर्ट के द्वारा कहा गया कि डीवी एक्ट का केस, घरेलू हिंसा का केस एक सिविल रेमेडी है, क्रिमिनल रेमेडी नहीं है। और क्योंकि ये सिविल रेमेडी है, तो ऐसे में पति के द्वारा 482 के तहत हाई कोर्ट में यदि क्वैशिंग पिटीशन डाली जाती है तो वो मेंटेनेबल ही नहीं होगी, क्योंकि 482 सीआरपीसी में फॉल करती है। इसी तरह यदि पति 397 सीआरपीसी के तहत क्रिमिनल डिवीजन फाइल करता है तो वो भी मेंटेनेबल नहीं होगी, क्योंकि वो भी सीआरपीसी के तहत ही फाइल की जा सकती है, जबकि डीवी एक्ट एक सिविल रेमेडी है। तो ऐसे में यदि पति या उसके परिवार वाले डोमेस्टिक वायलेंस केस को ख़त्म कराना चाहते हैं, तो ऐसे में जो सही धारा है वो है आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके तहत रिट फाइल करके इस केस को ख़त्म कराने की मांग की जा सकती है। दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हाई कोर्ट ने रखा वो ये था कि जब भी कोर्ट के सामने डीवी एक्ट के तहत कोई एप्लीकेशन आती है, कोई कंप्लेंट आती है, तो ऐसे में कोर्ट के पास सेक्शन 28 के तहत जो प्रोसीजर दिया गया है उसको फॉलो किया जाएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है
कि वो मैंडेटरी ही फॉलो किया जाएगा। मजिस्ट्रेट कोर्ट के पास उसी सेक्शन के सब सेक्शन 2 में ये पावर दी गई है कि मजिस्ट्रेट खुद भी इस केस में अपना प्रोसीजर नया बना सकता है, यानी कि जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उससे हटके भी काम किया जा सकता है। दोस्तों, अपने अगले पॉइंट में हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि यदि मजिस्ट्रेट कोर्ट को लगता है कि केस में एविडेंस की जरूरत है, साक्ष्य देने की जरूरत है, तो ऐसे में उस स्टेज से पहले इश्यूज फ्रेम किए जाने बहुत ही जरूरी हैं। और अगर कोर्ट को लगता है कि एविडेंस की जरूरत नहीं है, तो ऐसे में पार्टीज के द्वारा बिना एविडेंस लीड किए भी कोर्ट अपना डिसीजन दे सकती है। दोस्तों, इस केस में क्योंकि पति ने क्रिमिनल डिवीजन फाइल की थी और जो कि मेंटेनेबल नहीं थी, ऐसे में हाई कोर्ट के द्वारा पति की क्रिमिनल डिवीजन को डिसमिस किया गया और सेशन कोर्ट के ऑर्डर को सही मानकर पार्टीज को डायरेक्शन दी गई कि वो ट्रायल कोर्ट में जाकर दोबारा से केस की सुनवाई में पार्ट लें। तो दोस्तों, ध्यान रहे कि जब भी डीवी एक्ट के केस को खत्म करवाना है तो ऐसे में 482 में नहीं जाना है, बल्कि आर्टिकल 227 के तहत रिट एप्लीकेशन फाइल करनी है। दोस्तों, इस जजमेंट, इस केस के रिगार्डिंग आपके जो भी विचार है आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।